सो मच। एक्चुअली सभी को धन्यवाद जो जो आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जो लाइव है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। माई सेल्फ हर्षदा, actually have started this brand 5 years back, and basically I am an engineer. Still I wanted to do something with my regional food. In fact, मेरे घर में जो खाना बनता है, हमारे गेस्ट जितने भी आते हैं उनकी जो कॉम्प्लीमेंट होते थे, सबको ही अच्छा लगता था। उससे मैं थोड़ा इनकरेज होके आई हैव थॉट कि इसे सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचाया जाए। इसलिए जो रीजनल डिशेस है, जैसे कि खानदेश में वरण बट्टी नाम से एक डिश है, उसके अलावा बैंगन का भरता वहां पर जो फेमस है, कुछ आटा भी, मतलब करने की पूरी वगैरह जैसी चीजें वहां पर जो बनती है, वो आमतौर पर खाने के लिए नहीं मिलती कहीं बाहर कहीं पर। तो इस तरह की कुछ डिशेज हम मैं देना चाहती थी, सब तक पहुंचाना चाहती थी। इसलिए मैंने ब्रांच शुरू किया था। इनफैक्ट देखा जाए तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, हमें जितना भी, जैसे कि मोमोज जैसी चीजें हैं जो कि इंडियन है भी नहीं, फिर भी हमें पता है, हमारे बच्चों को पता है। पर इंडिया में ही इतनी सारी डिशेज होंगी जो हमें नहीं पता है, जो कि हमें लगता है कि अरे आज तक हमने खाया ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रीजन में भी कुछ ऐसी डिशेज है जो सारे इंडिया में सबने नहीं खा के रखी। इस रीजन से मैंने ब्रांड शुरू किया था। ब्रांड शुरू करते टाइम ही हेल्थ सबसे पहले रखा गया है, हेल्थ कॉन्शियस। एक्चुअली नाउ डेज तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता चला जा रहा है, जैसे कि हम लोग सोच रहे हेलो हैं कि हेलो। मैम, आपका वीडियो पूरा नहीं आ रहा, आपका ओनली हेड हेड तक का आ रहा है। पूरा नहीं आ रहा है? नहीं, वीडियो पूरा नहीं आ रहा आपका। ओके, अभी आ रहा है? यस मैम, ओके। ओके, थैंक यू। एक्चुअली जब शुरू किया था मैंने रेस्टोरेंट, दैट टाइम आल्सो आई वाज वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि मैं हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो भी फूड हम लोग सर्व करेंगे, इट शुड बी ऐसा कि रोज भी मेरे रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने आए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी अचानक से कुछ खा लिया तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बाहर खाया है तो पेट खराब हो गया, नॉल ऐसी चीजें हमें फेस नहीं करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि जो सुबह शाम भी खाना खाकर जाते हैं, या तो वीकली थ्राइस, तो कम से कम आने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो बेसिक तो यही था कि हेल्थ हेल्थ बेनिफिट जो इंडियन फूड का है वो हमें सारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है। अब जैसे कि मोस्टली हम लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, जैसे कि हम लोग चाइनीज देख लेते हैं, तो चाइनीज में इतने सारे कलर्स, इतने सारे सॉसेस पड़ते हैं जो कि नॉट रिकमेंडेड बाय एनी काइंड। कोई भी हेल्थ कॉन्शियस इंसान उसे रिकमेंड नहीं करेगा, पर स्टिल वो खाना पॉपुलर है क्योंकि उसका टेस्ट के लिए हम लोग अगर कलर सॉसेस भी खा सकते हैं, तो हमारे इंडियन डिशेज भी बहुत ऐसे सारे डिशेज हमारे पास भी मौजूद है जो कि आपको हेल्थ हेल्थ बेनिफिट भी देंगे, साथ साथ आपको टेस्ट भी देंगे। तो इसलिए मैंने मेरा मेरा अपना कुछ इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज खानदेशी एंड वराड़ी। वराड़ी में आपको काले मसाले से बनी हुई सब्जियां दी जाती है, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी साइड में जाता है। और खानदेशी इज बेटर, लेस स्पाइसी होता है, पर रेड मसाले में जाता है। तो ये सारे ही कुछ व्यंजन मेरे रीजन से लेकर, उसके बाद मैंने पंजाबी डिशेज भी ऐड किए हैं। अगर आप पंजाबी डिशेज के साथ वाला फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो देयर। मेनू दो टाइप का ऑलरेडी है। एक तो वेजिटेरियन मेनू भी हमने रखा है और नॉन वेजिटेरियन मेनू भी उसमें रखा हुआ है, ताकि जो प्योर वेज मॉडल के लिए जाना चाहता है वो प्योर वेज मॉडल के लिए जा सकता है। और फिर अभी एक और आया था कि पीपल आर क्वाइट वरीड कि रेस्टोरेंट के लिए कैसे जाना है, रेस्टोरेंट में अभी लोग आएंगे नहीं, लोग बैठेंगे कैसे, जब साथ आना ही नहीं है। कोविड-19 के कारण ये सारी चीजें चल रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि क्लाउड किचन हम लोगों ने ज्यादा तो लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की है, क्योंकि क्लाउड किचन में ऐसे होगा कि आप लोग डिलीवरी चेन लाइक होगा। आप स्विगी जोमेटो से टाइप कर सकते हैं। ऑल अदर जो डिलीवरी वाले स्विगी जोमेटो के अलावा अगर आप फूड पांडा वगैरह आपके एरिया में, तो आप उनसे भी टाइप कर सकते हैं। और आप खुद का भी ऐप हम लोग आपको डेवलप करके देंगे, जिससे कि आप ऑल ओवर एरिया में 2 किलोमीटर तक के रेडियस में आप अपने आप ही डिलीवरी भी कर सकते हो। और फिर टेक अवे तो होता ही है कि लोग आकर आपसे खाना ले जाए। कुछ कॉम्बोज हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन करके रखे हैं मेनू में कि कोई छोटी मोटी पार्टी के लिए आपसे खाना पिक करें। तो
ऑल ओवर क्लाउड किचन में अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा खाना लोगों तक पहुंचाओ, साथ साथ आपको जगह भी कम लगे, क्योंकि कॉस्ट इज लाइक जगह का बहुत ज्यादा खर्चा है आपका, बर्डन जो होता है वो रेंट, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए जाते हो तो जगह का बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। उसे रिड्यूस करने के लिए भी हमने क्लाउड किचन में ख्याल रखा है, बिकॉज इट विल ओनली नीड 200 स्क्वायर फीट, मतलब एक छोटा, अगर आप कोई कमर्शियल प्लेस हायर कर लेते हो तो उसमें भी आप आपका क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो। और उसके लिए अभी देखा जाए तो एक और चीज है कि अभी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी कर रही है फॉर लोन एंड ऑल, इसलिए हमने क्लाउड किचन, मतलब क्लाउड किचन को काफी अच्छा रिस्पांस है। इनफैक्ट मेरा थर्ड वेबिनार है, दोनों वेबिनार में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस है क्लाउड किचन को लेकर। तो ये जस्ट लाइक कि ये टुडे इट्स लाइक नीड। आपको अगर फूड बिजनेस में जाना है, आप कम से कम एक्सपेंसेस के साथ जाना चाहते हैं, उसमें हमने एक और हेल्प लोगों की कर दी है कि अगर आप चाहते हो कि आप पैरेलली आपका रन करो बिजनेस, तो अगर आप पैरेलल अपना बिजनेस के लिए जाना चाहते हो और दूसरा एक साइड बाय साइड फूड बिजनेस में आपको जाना है, तो हम लोग उसमें आपको फोको का भी ये देते हैं। फोको मॉडल के लिए आप जाओगे तो फोको के कारण आपको खुद बिजनेस में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना, आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ऑनलाइन आपको हिसाब या तो जो भी सेल कितना हुआ है, क्या हुआ है, वो सारे रिपोर्ट आपको शेयर हो जाएंगे। फोको में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20% प्रॉफिट शेयर करते हैं और कुछ शेयर नहीं करते। एंड इफ यू वांट टू रन इट योरसेल्फ तो आपके लिए फोफो है ही। सेम मॉडल आप फोफो के लिए भी जा सकते हो, आप खुद रन कीजिए। इट्स नॉट लाइक कि हमें ही रन करना है, इट इज दिस इज फॉर यू पीपल, कि आपको नहीं हो पा रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, वहां पर खुद बैठना नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग आपके लिए रन करेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली आप खुद भी रन कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपॉर्चुनिटी डिजाइन किया है मेरे ब्रांड के साथ। बाकी ब्रांड के खुद के अपने कुछ वैल्यूज है जो मैं आप सब आपको प्रेजेंटेशन में पूरे बताऊंगी। मैंने ब्रांड डिजाइन करते टाइम ही ना कि सिर्फ और सिर्फ खाने का स्वाद का ख्याल रखा है, उसके न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा है। उसके बाद हम लोग सर्व भी मिट्टी के बर्तन में करते हैं ताकि कैल्शियम वगैरह उसमें बना रहे फूड में। एक्चुअली गाइडलाइंस है ये सारी इंडियन व्यंजन के लिए कि आप किसमें खाना खा सकते हो, जैसे कि चांदी की थाली में भी लोग खाया करते थे पहले, पर अभी मिट्टी की इसमें खाने का आपको अलग से स्वाद भी आता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, उसमें कैल्शियम वगैरह भी बना रहता है। बाकी जो प्लेट्स है वो तो सारी हम लोगों ने पत्तल जिसे हम कहते हैं उसका हम बना हुआ प्लेट यूज करते हैं। आप पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे। ये मैंने खुद एक 2 साल 5 साल पहले शुरू किया था। 2 साल पहले उसका मार्केटिंग करने का मैंने सोचा कि फ्रेंचाइजी के लिए जाएंगे। एक महीने पहले हम लोगों ने मार्केटिंग शुरू किया, पर कोविड के कारण थोड़ा पीछे रह गया था। सारे ही रेसिपीज जो है वो मेरे माँ और मेरी ग्रैंड माँ की तरफ से मैंने लिए थे, जो कि हमारे घरों में ऑलरेडी बनते हैं। एंड उसका अपना एक घर का स्वाद है जो कि लोग, आप अभी देखेंगे कि लोगों का वो बढ़ रहा है। बाहर खाना खाने जाना चाहते हैं लोग, पर अच्छा क्वालिटी फूड हर वक्त डिमांड में होता है। और ऐसे व्यंजन, अभी जब कल परसों मुझे किसी ने पूछा था कि मैम मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, फिर मेरे यहाँ पर महाराष्ट्रियन खाना चलेगा क्या। बेसिकली देखा जाए तो लोग नया खाना नया ट्राई करना ही चाहते हैं। अभी जब मोमोज यहाँ आकर चल सकते हैं तो इंडिया की कुछ डिश दूसरे एरिया में क्यों नहीं चल सकते और क्यों डिमांड में नहीं आ सकते। इनफैक्ट लोग जानना चाहते हैं कि नई चीज क्या होती है। तो इसलिए आप ये विदर्भ और खानदेशी डिशेज हम लोगों का बेसिक है। बाकी अगर आप पंजाबी सर्व करना चाहें तो वो भी हम लोग देते हैं। आज ऐसा है कि अगर आप देखोगे तो डेली रूटीन में लोगों को बाहर के खाने की जरूरत पड़ती है। मतलब कि आज खा लिया तो मैं महीने भर बाद खाना खाने जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि ऐसा खाना उन्हें रेगुलर मिलता रहे, कंफर्ट फूड हो जो कि उनके लिए सेहत के लिए भी सही है और टेस्ट के लिए भी सही है। इसे कुछ डिशेस हमारी तो बहुत ज्यादा चलती है, जो है भाकरी। भाकरी इज लाइक, शायद आप लोगों ने खा के रखा होगा, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है। ज्वारी और बाजरे के आटे से बनता है और बेस्ट ब्रेड आई मस्ट से। आपको डाइजेशन में की भी तकलीफ नहीं होगी उसमें, एज वेल एज यू कैन इवन टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हम मैदे की रोटी खा लेते हैं अगर हम होटल जाएंगे तो
जो तकलीफ होती है वो भाकरी खाने से बिल्कुल नहीं होती। प्रेजेंटेशन में भी मैंने दिया हुआ है कि आप खुद भी जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च से खुद कह रहे हैं कि इंडियन फूड इज द बेस्ट। अगर आप अपनी सेहत के हिसाब से जाना चाहते हो तो कौन सा खाना सबसे बेहतर है, तो इंडियन फूड इज द बेस्ट। यही दिमाग में रख के मैंने पूरा सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। नाउडे फिटनेस कॉन्शियस लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और पहले तो कुछ लोग कॉन्शियस थे, अभी ऑल ओवर कम्युनिटी को ही फिटनेस कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला कल ऐसा है कि हमें हमारी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना है। सो इंडियन फूड विल बी द बेस्ट एंड विल बी इन डिमांड, इट विल बी इन डिमांड ऑल द टाइम। इसी हिसाब से आपको इस प्रोडक्ट में पूरे ही सारे इंडियन व्यंजन मिल रहे हैं, और द स्टाइल वी आर गोइंग टू गिव इट ऐसा है कि आप अपना फ्रेश खाना ही वहां पर सर्व करोगे। इट्स नॉट गोइंग हैपन कि मैं आपको पूरा कुक करके दे रही हूँ, फिर प्रिजर्वेटिव डाल के दे रही हूँ, फिर आपको वहां जाके गर्म करना है। इट्स नॉट, इट वोंट बी अ केस। आपको जो भी मिलेगा वो रॉ मटेरियल इस तरह से मिलेगा कि आपको सिर्फ वो यूज करके इजीली आप बना सकोगे, पर बनाना वहीं पर है। तो आपको एक फ्रेश फूड सर्व करोगे आप, इसके कारण आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। और वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑलवेज देयर, वो हमने हर जगह मेंटेन करके रखी है। ये कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग का इंटीरियर वगैरह कैसा है। हम लोगों का सर्विंग स्टाइल के लिए वी आर गोइंग फॉर अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स में हम लोग खाना देते हैं, जैसे कि कटोरी वगैरह भी अर्दन पॉट्स ही है। अदरवाइज ये जो पानी की बोतल है वो भी आप देख पा रहे हो कि मिट्टी की ही है। और अर्दन पॉट्स में अगर खाना सर्व होता है तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर जैसे कुकिंग, स्लो कुकिंग हम लोग प्रिफर करते हैं, जिसके कारण आपको फूड न्यूट्रिशन से भरा रहेगा। देशीकट्टा believes that great food is made only when the quality of ingredient is perfect। मतलब हम लोग जो मसाले भी परचेस करते हैं उसका भी क्वालिटी हम लोग खुद चेक करते हैं। हम लोग अपने मसाले खुद बनाते हैं, मतलब जो खड़ा मसाला आता है वो हम लोग चेक करके खुद अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से मसाले बनाते हैं। जो भी आपको फ्रेंचाइजी लेने का जो भी स्पाइसेस आएंगे वो हमारे अपने बने हुए होंगे, ना कि हम किसी ब्रांड के सजेस्ट करते हैं कि ये आपको डालना है वगैरह वगैरह। तो इंग्रेडिएंट्स हम लोग खुद चूज करते हैं। एज वेल एज कंसिस्टेंसी के लिए, प्योरिटी के लिए हम लोग खुद ग्राइंड करते हैं, खुद अपने यहाँ बनाते हैं, इसलिए वो 100% प्योर आपको मिलता है। और आप खानदेशी और वराड़ी प्रिपरेशन लोगों को सर्व करोगे विद स्पेसिफिक एक्चुअल स्पाइसेस, तो ये इसका एनहांस टेस्ट मिलेगा लोगों को, और वो यूनिक तो बना ही रहेगा, क्योंकि हर जगह ये टेस्ट उनको मिलेगा नहीं। यूनिक बना ही रहेगा क्योंकि हर जगह ये टेस्ट वो मिलेगा नहीं उनको। तो इसके खाने के स्वाद को मेंटेन करने के लिए हम लोग सारा ही, मतलब कि क्वालिटी ऑयल यूज करो, बेस्ट वेजिटेबल यूज करो, ये सारे प्रीमियम क्वालिटी का रखना रखना जरूरी भी है। आपको भी सजेस्टेड ही होगा। उसका परचेस कैसे होगा, क्या होगा, वो भी गाइडलाइन हम लोग आपको देंगे। और बेसिकली हम लोगों का यही सबसे बड़ा मोटो यही है कि लोग आपके यहाँ पर खाना खाए तो उन्हें घर वाली फीलिंग आए कि उन्होंने घर पर खाना खाया है, और उनके हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। अब जैसे हम देखते हैं कि बाकी ब्रांड्स का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है, वो अगर आप देखोगे तो 12-15 लाख से नीचे कोई इन्वेस्टमेंट किए बगैर आपको कोई फूड ब्रांड मतलब मिलेगा नहीं। वो भी इतने कम मेनू होते हैं, जैसे कि टी ब्रांड है तो 12 लाख, उसमें सिर्फ आप चाय बेच सकते हो। चाय के लिए कितनी ऑडियंस आ सकती है, और चाय का आपका कितना कलेक्शन या फुटफॉल कितना हो सकता है होकर, उसकी इन्वेस्टमेंट भी लोगों ने 12 लाख के आसपास रखी हुई है। कैफे ब्रांड की भी इन्वेस्टमेंट 15 लाख के ऊपर है। पिज्जा बर्गर तो 15 लाख के ऊपर ही है। अगर इसके कंपैरिजन में आप देशी कट्टा के लिए जाना चाहते हो तो आपको सबसे स्मॉल जो मॉडल है वो सिर्फ 5 लाख का है। 5 लाख में भी आपको 4.8 लाख, मतलब 5 लाख का है। 5 लाख में भी आपका, मेरा फीस सिर्फ 1 लाख रुपीज है। आपका पूरा सेटअप आपका होगा, बाकी जो भी होगा कॉस्टिंग वो आपको ट्रांसपेरेंटली शेयर किया जाएगा कि ये मटेरियल ऐसे ऐसे आया है और इसका ऐसा 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 कॉस्टिंग है। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो।
5 लाख आपको रिकवर करना इज नॉट एट ऑल रिस्क, कोई रिस्क नहीं है उसमें। आप ये आराम से 5 या 6 महीने में आराम से रिकवर कर सकते हो। अगर आपका साइट अच्छा है तो 2 महीने में के अंदर भी आप रिकवर कर सकते हो। इस तरह से उसका डिजाइनिंग होगा। अब देशी कट्टा का आपने मेनू शायद देखा है, नहीं देखा है पता नहीं, वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर हम लोग लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों ही सर्व करते हैं। इसके कारण हम सुबह 11 बजे हमारा आउटलेट ओपन होता है और रात के 11 बजे तक आउटलेट ओपन रखते हैं। बीच की जो 3 से 4 घंटे है जो कि मिड टाइम स्नैक्स के लिए लोग प्रीफर करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, मिसल पाव वगैरह जैसी चीजें, वो भी देशी कट्टा देता है। इसके कारण आपके आउटलेट में ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल बना रहेगा और स्कोप ऑफ रिकवरी आपका काफी हायर रहेगा। हेलो। हाँ, 1 मिनट सर, मैं दूसरा भी एक पीपीटी ओपन कर रही हूँ, 1 मिनट। जब तक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मैं एक और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ मैं दिखा रही हूँ। Dear participants, if you have any query or question, you can ask directly to Miss Harshita ma'am. यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। Yes, Harshita ma'am. हाँ, एक्चुअली मुझे सिर्फ सर्विस सपोर्ट के बारे में बताना था, फ्रेंचाइजी सपोर्ट के बारे में। जो स्लाइड ओपन नहीं हो रहा है नीचे का, पता नहीं एक क्या। काम करिए, इसको एक बार बंद करके दोबारा चालू कर सकते हैं आप? हाँ, मैं वही कर रही हूँ एक्चुअली, अभी वही सोच ओके। रही थी कर लो एक बार। बाकी अगर बताने के लिए तो मैं ये भी यहाँ ऐसे भी बता सकती हूँ कि साइट सपोर्ट से लेकर सभी कुछ उनको मिलेगा। जैसे कि साइट अगर आपको फाइंड करनी मैम आपका वीडियो वीडियो बंद हो गया मैम आपका। एक सेकंड।
अभी भी वो बंद है? ऑडियो आ रहा है मैम, वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, अभी आ रहा है। ओके ठीक है। यस मैम, आप बता दीजिए वर्बली सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम्स अपना है। साइट फाइंडिंग से लेकर सारे ही सपोर्ट हम लोग आपको करेंगे, जैसे कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको कौन से साइट पर ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा से लेकर सारा ही असिस्टेंट हम लोगों का होगा। सारे एक्सपर्टीज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से स्पॉट पर आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद आर्किटेक्चर सपोर्ट भी हम लोगों का रहेगा, जैसे कि आपको इंटीरियर करने के लिए तो डेफिनेटली हम लोग तो वहाँ रहेंगे ही। उसके बाद इन डेप्थ ट्रेनिंग की बात है तो आप लोगों को कोई क्वालिफाइड स्किल्ड जैसे कि कहीं कहीं पर होता है कि आपको शेप जरूरी है, शेप अगर आएगा नहीं तो आपका होटल कैसे रन होगा, टेस्ट कैसे मेंटेन होगा। तो आपके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई ट्रेन शेफ ले। इंडियन व्यंजन के साथ यही लोगों को डर लगता है कि अगर मेरा शेप चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये रिस्क देशी कट्टा के साथ आपको है नहीं। जो भी आप हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे आप खुद भी वो कर सकते हो, मैनुअल इतने प्रिसाइज होंगे। उसके अलावा कोई भी हेल्पर टाइप लड़का भी है तो वो भी कर सकता है आराम से। इनफैक्ट हम ट्रेनिंग देने के लिए आपको बोलेंगे ही नहीं कि ट्रेनिंग लेते हुए भी आपको बोलेंगे नहीं कि कोई एकदम एक्सपर्ट शेफ आप हायर कीजिए। अगर आप हेल्पर भी हायर करते हैं तो हम उसे भी ट्रेन कर देंगे। ही विल हैंडल एवरीथिंग, ही विल एबल टू हैंडल एवरीथिंग। तो ट्रेनिंग इतना इन डेप्थ रहेगा कि आपको खुद को भी कभी भी कोई नहीं है तो आप भी देख सकते हो। इनफैक्ट मटेरियल का क्वांटिटी के हिसाब से भी आपको पता चलेगा कि कितना सेल हुआ है, क्या हुआ है। तो ट्रेनिंग आपको पूरी तरह से डिटेल में दी जाएगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग से ही तो टेस्ट बना रहेगा। और आगे चल के अगर आप टेस्ट डिलीवर कर पाओगे तभी हम लोगों का नाम रहता है। तो इसीलिए हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। आगे चलकर आपका अगर कोई शेप चला जाता है, कोई नया आने वाला है और आप फिर से ट्रेनिंग सपोर्ट हम लोगों से मांगते हो, दैट इज ऑल्सो देयर। स्टार्टिंग में हम लोग आपके एंड में आकर मतलब आपकी साइट पर आकर आपको ट्रेनिंग देंगे। इनकेस अगर आपको फिर से एक बार ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप आपका बंदा यहाँ पर सेंड भी कर सकते हो हमारे प्रीमाइसेस पे, वहां पर भी हम आपको ट्रेन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग इन डेप्थ होगा, मैनुअल भी आपको इन डेप्थ मिलेंगे, सो इट वोंट बी अ मच प्रॉब्लम फॉर यू। उसके बाद आपका है प्रोविजन ऑफ ओपनिंग टीम एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन। जैसे कि ओपनिंग के लिए अगर आपको मेरी तरफ से किसी टीम की आवश्यकता है, जैसे आपके स्टार्टिंग में आप चाहते हो कि आपको हाउ टू रन द शो करके कोई आपको दिखा दे वहां पर, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम लोग आपके लिए करेंगे ही। मिनिस्ट्री ऑडिट्स और सर्विस, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि आगे चलकर हमारे कुछ लोग आपके यहाँ पर ऑडिट करके जाए, सर्वे वगैरह करें। उसका कारण यह है कि क्वालिटी मेंटेन रहे। आगे चल के आपका भी सेल तभी बना रहता है जब तक आप क्वालिटी दे पाते हो। तो उसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री ऑडिट और सर्वे ऑलरेडी करेंगे ही आपके यहाँ पर। कंसल्टिंग एंड कोचिंग भी हम लोग आपको देंगे, जैसे कि हो सकता है आपको फाइनेंस से रिलेटेड भी कोई सपोर्ट चाहिए, उसके लिए फाइनेंस कंसल्टेंट भी हमारे पास है, जिसके कारण आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा। मार्केटिंग से लेके फाइनेंस से लेके सारे तरीके के गाइडलाइन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साइट की तो मैंने आपको पहले ही कहा, हर तरीके की एक्सपर्टीज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आपको इस फील्ड में बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं है ये मानकर ही हम लोग आपको पूरा सारा नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा सोचो कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, ऐसा सब कुछ ना हो। इसलिए हम लोग स्टार्ट टू एंड हर एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे। सप्लाई चेन गाइडेंस मैंने आपको कहा कि हम लोगों को चाहिए कि जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसका क्वालिटी अगर हम मेंटेन करने के लिए कॉन्शियस है, तो साथ साथ वो कहाँ से आपको चीपेस्ट लेवल में, चीपेस्ट रेट में कैसे मिल सकता है, आपको डोर कैसे मिल सकता है, उसके लिए भी हम लोग आपको गाइडलाइन देंगे कि कैसे आपको चीपेस्ट रेट में वो सब कुछ अवेलेबल कराना है, क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी हमारी पूरी गाइडलाइंस होगी। मार्केटिंग टूल तो मैंने आपको पहले ही कहा, मार्केटिंग के लिए हम लोग स्टार्टिंग में तो आपको हम मार्केटिंग करके देंगे ही देंगे, बाद में भी सेंट्रलाइज मार्केटिंग करके हम कंपनी का एक ऑलरेडी फंड है देशी कट्टा, कहीं पर भी ओपन होता है तो उसका बेनिफिट ऑल ओवर जो भी चेन है देशी कट्टा के जो पहले ओपन हो चुके हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके साथ साथ इसकी भी एडवर्टाइजमेंट होगी कि कहाँ कहाँ पर हमारे आउटलेट है, तो आपका भी नाम उसके साथ साथ होगा ही। तो सेंट्रल मार्केटिंग में भी आपका एवरीवेयर आपका मार्केटिंग भी होगा ही होगा।
अब फ्रेंचाइजी के लिए जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी वहाँ पर है। इसके अलावा इसके बाद भी आप मुझे कॉल कर लीजिए, कभी भी पूछ लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड तो उसके बाद आप आप मुझे सब फ्रेंचाइजी फीस पे करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम लोग आपकी साइट को लेके पहले तो डिस्कशन करेंगे। आपकी साइट बहुत ज़्यादा क्रूशल फैक्टर है। तो आपको आपको कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिल सकता है, उसके लिए हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। वो 1 महीना 2 महीना जो भी आपका साइट फाइंडिंग में जाता है, दैट इज योर विजन कि आप कितना टाइम देंगे। उसके बाद साइट जब फाइनल हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आपके यहाँ पर आकर पूरा इंटीरियर का काम शुरू करेंगे। इंटीरियर के काम के पैरेलली आप रिक्रूटमेंट का भी काम कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी तरफ से लोग रिक्रूट हो, तो वो भी हम लोग पैरेलली आपको बता सकते हैं कि कौन कौन लोग आने वाले हैं, क्या ये सारा वाइल वाइल गोइंग थ्रू इंटीरियर ये सब कुछ हो जाएगा। और ये जो सारा कुछ काम है, इट वोंट टेक मोर देन 75 डेज। लगभग 2.5 महीने तक का रहता है, मतलब 2.5 महीने से पहले भी हो सकता है, पर अप्रोक्स 75 डेज इट विल टेक टू गेट फिनिश्ड एंड टू हैंड ओवर इट टू यू। फाइल आपकी साइट फाइनल होने के 75 डेज तक हम लोग आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा ही सपोर्ट आपको रहेगा, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और मैंने आपको पहले ही कहा कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 4.8 लाख इज नथिंग। आप फार्मली एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 4.8 लाख देकर, और उसकी रिकवरी के चांसेस भी 6 मंथ्स में आपका पूरा 100%, मतलब चांसेस है कि आप 6 मंथ्स में के पहले ही रिकवर कर लोगे। हम लोगों ने मिनिमम बोला कि 6 महीने आपको लगेंगे रिकवरी के लिए। और कोई डाउट है आप लोगों को? हेलो? यस मैम। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। किसी को कोई डाउट है? मैम पहले आप अपना प्रेजेंटेशन फिनिश कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन फिनिश हो गया है लगभग, यही बाकी ओके। था। मुझे सपोर्ट के बारे में ही बताना बाकी था, जो मैंने दे दिया, बोल दिया अभी। राइट राइट राइट। मिस्टर सचिन ने भी रेसेंड किया था। मिस्टर सचिन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में रेजेंड कर लीजिए। यस रेडमी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो? अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। यस रेडमी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। आपने रेज हैंड किया है अभी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मैम चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, मिस्टर सुमित हैं दिल्ली से। हाँ उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, वो जानना चाह रहे हैं फोको मॉडल का इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप। अच्छा, पोको मॉडल का इन्वेस्टमेंट बैकअप सर, आप पोको के लिए तो सारे ही मॉडल्स अवेलेबल है। फिर भी जो क्लाउड किचन, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला एक मॉडल है, जो कि हम लोगों ने सिर्फ 200 स्क्वायर फीट में आप उसको रन कर सकते हो। उसमें से जो 4.8 लाख में से मेरा फ्रेंचाइजी सिर्फ 1 लाख रुपीज है। बाकी सारा आपका सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट में आपका जाएगा किचन वगैरह, सारा जो सेटअप होगा उसमें लिए जो कॉस्टिंग लगेगा वो कॉस्टिंग है। और मेरा फ्रेंचाइजी फीस सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज है। हेलो? यस मैम। हाँ, क्या बाकी एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर कर लूंगी, अगर आप जिसको भी इंटरेस्ट है वो अगर मुझे नंबर शेयर कर देते हैं तो एक्सेल के पास शेयर हो जाएगा।
एक्से की, जैसे कि कौन से डिश कितना सेल हो सकते हैं, उस हिसाब से पूरा रिकवरी का भी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप वो 6 मंथ से ज्यादा उसमें आपको टाइम लगने नहीं वाला रिकवरी के लिए, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत लो है। 4.8 इज नथिंग टू इन्वेस्ट। आप कभी भी मतलब फॉर स्टार्टिंग इतना कम पैसा किसी बिजनेस में आप लगाना नहीं पड़ेगा जितना कि लो इन्वेस्टमेंट है। और कुछ है सर? यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दोषी, वो जानना चाह रहे हैं आरओआई के बारे में और कैटलॉग्स, क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं। आरओआई के लिए एक्सेल शीट में पूरा ही डिटेल्स है। आरओआई आपका लगभग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका लगभग मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको 6 मंथ्स का हम लोगों ने दिया हुआ है। लगभग 6 मंथ से कम ही लगेगा। वो मिनिमम सेल आपका पकड़ा हुआ है उसमें कि इतना सेल होगा ही होगा। उसके आगे अगर जल्दी होता है तो आपका जल्दी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। 6 महीने के आसपास का आरओआई है। अगर आप बड़ा भी मॉडल लेते हो तो उसका भी 6 या 7 महीने के आसपास का आरओआई है। मतलब एक साल भर के अंदर सारे इन्वेस्टमेंट आपके निकल जाते हैं, जो कि बहुत कम है। आरओआई बहुत अच्छा है इसमें। हेलो हर्षिता जी, कैन यू एक्सप्लेन revenue sharing between you and franchisee? देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग में जब आप फोको के लिए जाओगे तभी ये बात आने वाली है। अगर आप फोको के लिए जाते हो जिस टाइम, तभी आपको बिल्कुल फोको की ही बात है मैम, जो हाँ, क्वेश्चन हमारे पास में तब रिवेन्यू तक शेयरिंग। आपको कुछ शेयर नहीं करना है। हाँ, फोको के लिए अगर आप जाते हो तो फोको में आपका जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं कि रेंट है, लोगों का सैलरी है, फूड कॉस्ट है, वो सारे ही एक्सपेंसेस जब आपके निकल जाएंगे, उसके बाद आपके हाथ में अगर 100 रुपीज बच जाते हैं, तो 100 रुपीज अगर बच जाते हैं तो उसमें से हम लोग सिर्फ 20 रुपए मांगेंगे एज मैनेजमेंट चार्जेस, और 80 रुपीज आपके हुए। और इसमें एक बेनिफिट अभी ये भी है कि आप कंसिडर कीजिए कि जब तक अगर आपका प्रॉफिट में नहीं आ रहा है, 1 आध 2 महीने पहले जो होते हैं, उसमें हम लोग आपसे 1 रुपया भी नहीं लेने वाले हैं। कभी भी हम आपके लिए काम करेंगे। जिस दिन आपका बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा उस दिन आपसे हम लोग पैसे मांगेंगे। तब तक हम लोग आपसे कोई शेयरिंग नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। बाकी किसी का और कहना था कि मैम रेंट वगैरह शेयर करते हैं क्या, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग आपके रेवेन्यू से कुछ नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट में 20% एज मैनेजमेंट चार्ज, जिस दिन आपका प्रॉफिट शुरू होगा उस दिन से शुरू होगा वो भी। और तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी प्रेशर बना है कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मेकिंग हो जाओ, ताकि हम लोगों के लिए भी कुछ मिले। हमने जो मेहनत की उसका हमें भी कुछ मिल पाए। तो इट विल बी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन अस कि आपका यूनिट प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। तो इसलिए ये टर्म आपके सपोर्ट में है कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं डायरेक्टली। यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, और प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मैम कंचन जी का क्वेश्चन है, एरिया कितना रिक्वायर्ड रहेगा? एरिया मॉडल के हिसाब से रिक्वायर्ड है। अगर आप 200 स्क्वायर फीट, मतलब अगर आप छोटा मॉडल लेते हो, जो कि मैंने आपको कहा क्लाउड किचन जैसे अगर आप जाते हो तो आपको 200 स्क्वायर फीट के आप में कर पाओगे आप। और अगर आप प्रॉपर रेस्टोरेंट के लिए जाओगे तो इट विल टेक नियर अबाउट 600 स्क्वायर फीट। 200 और 600 दोनों ही प्रकार के वो है। अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो सिटिंग में आप बढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर मिनिमम 600 आपको रेस्टोरेंट के लिए लगेगा, और क्लाउड किचन के लिए आपको 200 स्क्वायर फीट लगेगा।
मैम सचिन जी का क्वेश्चन है कैफे इन्वेस्टमेंट कितना होगा। मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज आप रेज हैंड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सचिन जी के 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं चैट बॉक्स में। ओके मैम, कैन यू ब्रीफ अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैफे आउटलेट इन फोको मॉडल। कोको मॉडल के लिए सर देखिए इन्वेस्टमेंट आपको क्लाउड किचन के लिए 4.8 लाख रुपीज है। 4.8 लाख रुपीज में से फ्रेंचाइजी फीस 1 लाख रुपीज है और 3.8 का आपको पूरा ही सेटअप दिया जाएगा, जो कि आपको विजिबली आप यू कैन क्रॉस चेक द कॉस्ट एंड एवरीथिंग। तो सेटअप कॉस्ट ही आपका 3.8 लाख है और 1 लाख ओनली एंड ब्रांड आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए ले रहा है फ्रेंचाइजी फीस के अगेंस्ट और ब्रांड कुछ नहीं मांग रहा है। उसके बाद अगर आप बड़े मॉडल के लिए जाते हो इट विल जो कि वेज नॉन वेज QSR मॉडल है जिसमें आप तंदूर भी सर्व कर सकते हो। आपका मेन्यू मोर देन 150 मेन्यू उसमें आप सर्व कर पाओगे और उसमें आपके स्टार्टर्स से लेकर पंजाबी से लेकर खानदेशी वराड़ी सब टाइप का खाना आप सर्व कर सकते हो। इनफैक्ट आप उसमें रोटी नान जैसी चीजें भी सर्व कर सकते हो। इतना ह्यूज आपको मेन्यू मिल रहा है, उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ 14.68 मतलब 15 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट जा रहा है। उसमें से भी 2.4 लाख से ब्रांड लेगा, बाकी सारा आपका सेटअप कॉस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट देने के बाद आपको स्टार्टिंग में पेमेंट देने के बाद आपको ओपनिंग के लिए आना है। बाकी सब कुछ हम लोग करके देंगे, इंटीरियर से लेके पेंटिंग से लेके सारी चीजें हम लोग करके देंगे। तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम करने के लिए जाते हो आप तो 5 लाख से और मैक्सिमम करने के लिए जाते हो आप बड़े सेटअप के लिए तो 15 लाख है। और मैंने कहा कि वेज मॉडल भी अवेलेबल है, जो कि प्योर वेज के लिए जाना चाहता है प्योर वेज के लिए भी जा सकता है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। सबसे छोटे मॉडल में भी हम 45 से ज्यादा मेनू सर्व कर रहे हैं, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी आपको 45-50 मेनूज है सर्व करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपका आरओआई या तो फिर फुटफॉल वगैरह सारी ही चीजें, फुटफॉल आपका बढ़ने वाला है और आरओआई आपको अच्छा ही मिलेगा उसमें। यस कंचन जी आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। कंचन जी अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। कंचन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हेलो। हाँ यस सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज पूछिए कोई क्वेश्चन सर, आपका क्वेश्चन अगर पूछिए। अगर फोको मॉडल का बिजनेस लेते हैं तो इसका कैसे क्या प्रोसेस होगा, कितना एरिया चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होगा? फोको आप मतलब आपके हिसाब से फोको तो हम सारे ही मॉडल्स में दे सकते हैं आपको कंपनी। जैसे मैंने कल आपका देखा था हाँ हेजे के लिए हेजे। आपकी आवाज कट हो रही है सर। मैंने कल आपका भी एक बिजनेस देखा हुआ था हेजे, गिफ्टिंग होम डेकोर वगैरह का। कंचन जी वो आज हुआ था, वो वेबिनार आज हुआ था 12 बजे। क्या हेजे ब्रांड अलग है, ये ब्रांड जो है फूड में है। अगर मेरे पास 500 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट जगह हो तो उसके लिए क्या प्रपोजल रहेगा आपका? 600 स्क्वायर फीट है तो आपको पूरा QSR मॉडल भी आप रन कर सकते हो, जो कि जिसमें आप तंदूर से लेकर मतलब स्टार्टर भी आप सर्व कर पाओगे प्रॉपर। सारा कुजिन आप उसमें इंडियन कुजिन पूरे ही आ जाएंगे, तंदूर आ जाएगा, पंजाबी आ जाएगा, वराड़ी मतलब जो कि खानदेशी स्टाइल हमारा रेस्टोरेंट का फेमस है, सारे ही कुजिन उसमें आ जाएंगे। और उसके साथ साथ आप 4 से 5 टेबल भी उसमें लगा पाओगे। तो एक प्रॉपर QSR रेस्टोरेंट आपका हो जाएगा अगर आपके पास 600 स्क्वायर फीट प्लेस है तो। और उसका इन्वेस्टमेंट आपका 14 to 15 लाख के बीच में जाएगा, जिसमें से ब्रांड सिर्फ आपसे 2.4 लाख ले रहा है। बाकी आपका सारा ही सारा आपका अपना सेटअप होगा पूरा, जो कि आपका आप ओन करोगे उसको। ऐसा कुछ नहीं कि कल उसका क्या होना है, तो सेटअप आप ओन करोगे। मैं रेंटेड बेसिस पे नहीं दे रही हूँ, सेटअप पूरा आप ओन करोगे। अच्छा,
तो इसका जो रेंट होगा वो मैम मुझे ही पे करना होगा या फिर ब्रांड करेगा? देखिए सर, फोको मॉडल में जो रेंट है या तो जो एक्सपेंसेस है, इट्स फ्रेंचाइजी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड ओनली। सारे ही चीजें आपकी अपनी ओन है, आप एक्सपेंसेस पूरे आप करोगे, और हम लोग आपके आपसे कुछ ले भी नहीं रहे हैं जब तक कि हम लोग आपको प्रॉफिटेबल बनाना दे। जिस दिन आपकी आउटलेट प्रॉफिटेबल हो जाएगी, उस दिन हम आपको 20% चार्ज करेंगे अगेंस्ट मैनेजमेंट फीस। वो भी तब से शुरू होगा जब आप प्रॉफिट बनाना शुरू करते हो। तो वो हम पे भी प्रेशर बना रहता है कि आपका अपना आउटलेट प्रॉफिट में कैसे ले जाए, ताकि हमें भी उसका कोई बेनिफिट मिल पाए। तो वी आर जस्ट आस्किंग फॉर शेयरिंग ऑफ 20% ऑफ योर प्रॉफिट। आप ये पहले तो समझ लीजिए कि प्रॉफिट का पूरा खर्चा निकलने के बाद जो चीज आपके पास बचेगी, उसमें से हम लोग 20% मांगेंगे। अच्छा, ठीक है मैम, समझ गया मैं। और फोको के लिए जाना कंपलसरी नहीं है, ये भी मैं बताना चाहूंगी। किसी किसी को लग रहा है कि ब्रांड को इंटरेस्ट है 20% में, ऐसा भी नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई भी चाहता है कि खुद ही आउटलेट रन करे, तो वेलकम, आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन डेप्थ ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए भी आपको ब्रांड सपोर्ट करेगा पूरी तरह से। आपके ट्रेनिंग के लिए आप पहले तो हम लोग वहां आके आपको आउटलेट ओपन करके देंगे, उसके बाद आपके बंदे आप जब चाहे ट्रेनिंग के लिए सेंड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग का सपोर्ट देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, तभी आप लोग क्वालिटी डिलीवर कर पाओगे। पर फोको कंपलसरी नहीं है कंपनी की तरफ से। फोको डिमांड है मार्केट का, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपना पैरेलल कोई जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, और साथ में एक और काम करना है उनको, एक और इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसलिए कंपनी ने फोको का एक सपोर्ट दिया इन्वेस्टर्स को। अदरवाइज यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप फोको के लिए ही जाओ, आप फोको के लिए भी जा सकते हो। ओके, यस, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। मैम, मिस्टर सुहास का क्वेश्चन है नागपुर से। वो जानना चाह रहे हैं कि जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा वो आपकी तरफ से होगा या फ्रेंचाइजी को खुद को करना होगा? हम लोग पक्का ही देंगे सपोर्ट। अगर आपके पास बंदे नहीं है, तो आप खुद रिक्रूट करना चाहते हैं आपके लोग, तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे ही बंदे होने चाहिए। ट्रेनिंग हम लोग उनका भी कंडक्ट करेंगे जो आप लोग रिक्रूट कर रहे हो सकता है कि आपके ऑलरेडी कोई लोग हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पहले किसी काम के लिए आपके पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनको भी ट्रेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आप अपने बंदे खुद भी रिक्रूट कर सकते हो, अदरवाइज ब्रांड इज ऑलवेज देयर। आप चाहे तो हमसे भी बंदे ले सकते हो, विल सपोर्ट ऑन दैट आल्सो, कोई बात नहीं है। एक बार और किसी ने मुझे बीच में पूछा था कि उनका कोई एग्जिस्टिंग सेटअप है, किचन है वगैरह है, तो वो भी हम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हमसे ही आपको पूरा किचन नया बनवाना है। अगर आप पुराना सेटअप है आपका और आप चाहते हैं कि उसको रीयूज करें, उसे भी फेंकना नहीं है आपको, तो वो भी ब्रांड उसके लिए आपको कॉपरेट करेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग सेटअप है और उसके साथ आपको ब्रांड का कुछ ब्रांड के साथ जाना है, तो आप जा सकते हो। उसके लिए हम लोग आपके पूरे डिटेल्स मांगेंगे कि आपके पास क्या क्या है, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। कुछ जो एडिशनल चीजें लेनी पड़ सकती है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। आपका एग्जिस्टिंग सेटअप भी बेस्ट नहीं होगा, इस बात का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। अगर आपके पास है ऑलरेडी कोई छोटा सा किचन सेटअप, तो वो भी रीयूज हो जाएगा। मैम, चैट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में। हेलो, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है दीपिका देसाई है सूरत से। वो जानना चाह रहे हैं कि क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जो करना पड़ता है, उसकी भी गाइडलाइन आपको पूरे दे देंगे हम लोग। अगर आपके पास कोई बना कराकर नहीं देने वाला है, तो एजेंट के थ्रू आपको करवा सकते हो, जो भी रजिस्ट्रेशन आपको करने पड़ेंगे। बाकी मेन तो आपका शॉप एक्ट आपको बनाना पड़ेगा खुद का,
शॉप एक्ट बनाने के बाद जीएसटी वगैरह की जो भी फॉर्मेलिटीज है, बहुत ज्यादा मेन उसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको ब्रांड से मिलने वाले हैं। जो आपके ओन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो 2 या 3 होंगे, उसकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। जैसे हम लोग साइन करते हैं एग्रीमेंट, आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपके पास कोई नहीं है, उसके एजेंट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन आपका सारा काम करके देंगे। बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज है उसके लिए। कोई भी छोटा सा शॉप शुरू करने के लिए जो लगता है वही सब कुछ है। फूड एंड लाइसेंसिंग के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्रांड का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए, या आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, और आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। Dear participants, we have only 5 minutes left. If you have any query or question, you can ask directly to Ms. Hashita, please. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप हर्षिता जी से बात कर सकते हैं। देसी कट्टा ब्रांड का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल समझ सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर शेयर करें। थैंक्स। हर्षिता जी, जालंधर से क्वेश्चन है मिस्टर दीपक शर्मा जी का। वो जानना चाह रहे हैं मास्टर फ्रेंचाइज अगर पंजाब में स्टार्ट करना हो तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा देसी कट्टा के लिए? इसके लिए अलग से एक मॉडल होगा, क्योंकि उनकी आप उनका नंबर शेयर कर पाएंगे मुझसे? क्योंकि मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए मुझे पूरे एक्टिविटीज के साथ उनसे बात करनी पड़ेगी कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या है और क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, आफ्टर दिस वेबिनार हम आपको नंबर शेयर करेंगे मैम। हाँ, क्योंकि उनसे थोड़ा डिटेल में बोलना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो क्या क्या कर सकते हैं। मे बी जो एक्टिविटीज वो हैंडल कर पाए उस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि इतना दूर से नॉर्थ इंडिया ऑपरेट करने के लिए हमें मास्टर फ्रेंचाइजी की जरूरत पड़ेगी। वी आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर इट। इनफैक्ट 2 लोगों से बात भी चल रही है, क्योंकि पूना से अगर नॉर्थ इंडिया हैंडल करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर वो जालंधर से है तो उनसे पक्का ही बात की जा सकती है। उनका नंबर आप थैंक्स हर्षिता जी। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज ग्रोइंग एंड वेल नोन फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड देसी कट्टा की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस हर्षिता जी से जाना। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप डायरेक्ट मिस हर्षिता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर। इट्स 8605028900। I repeat again, it's 8605028900। अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन पूरा देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दें। एंड ए वार्म थैंक्स टू मिस हर्षिता जी फॉर एड्रेसिंग टुडे वेबिनार सेशन। Thanks a lot, Harshita ma'am, for this wonderful business opportunity. Thank you so much, sir. Thanks for arranging this webinar, and thanks everyone to participate actually. Dear participants, कल हम मिलेंगे 4-व्हीलर सर्विस स्टेशन की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में, और यह वेबिनार कल स्टार्ट होगा शार्प 4 PM पे। Till then, bye and take care. Thanks.